सोशल मीडिया पर कागजी प्लॉट बेचने का घिनौना कारोबार। लाहौर ये होशियार हो जाएं, बगैर मंजूरी बगैर जमीन स्मार्ट फ्रॉडियों ने लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से काला शाकाको इंटरचेंज के करीब फर्जी मंसूबा दिखाकर लाखों से महरूम कर दिया। इससे भी जो है मौजूद है अमला, वो सारा जो है इनको बताने के लिए तैयार है, लेकिन लोग जो है वो इनोसेंस में ये चीजें खरीद लेते हैं और बाद में फिर वो हमारे पास आते हैं। तो लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि पहले एलडीए के पास आएं और आके चेक करें कि इस तरह की इलीगल स्कीमों में प्लॉट ना लें। महंगा आटा और महंगी चीनी, क्या करे अब आम आदमी। सस्ते सरकारी स्टोर्स पर आटा चीनी की फरोख्त 1000 की खरीदारी से मशरूत कर दी गई। महंगाई के मारे आम शहरियों की यूटिलिटी स्टोर से मायूस वापसी मामूल बन गई। तो चीनी अगर हम घी ले रहे हैं तो कहते हैं जी कि अगर आप घी लेंगे तो आपको आटे और घी के साथ चीनी नहीं मिलेगी, क्योंकि जबकि इमरान खान ने सब्सिडी आटे, घी और चीनी पे लगाई हुई है। कहते हैं जी और चीज़ें आप परचेज़ करेंगे तो हम आपको तब चीनी देंगे। बहुत प्रॉब्लम है, आटा आपके सामने ही है कि इधर कुछ भी नहीं है। मैं आटा ही लेने आया था, अभी रात को भी आया था, नहीं आया, अभी आया हूँ तो अभी भी नहीं है। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत मंसूबे मुंतकिल करने के बाद फंड्स की मुंतकली ही भूल गई। वफाक से पंजाब को मुंतकिल होने वाले सेहत और बहबूद आबादी के बेशतर प्रोग्राम माली बहरान का शिकार हैं। मंसूबे वफाक से वाजिबुल अदा फंड्स के मुंतजिर हैं। महकमा खजाना पंजाब का वफाक से 32 अरब रुपए के फंड्स लेने पर जोर। वुज़रा के हलकों पर खास मेहरबानी, सूबाई वजीर जंगलात के हलके के लिए 2 अरब 34 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में सूबाई वुज़रा और अराकीन सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती फंड्स की बंदरबांट जारी है। एक तरफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबाई वुज़रा के हलकों में करोड़ों रुपए के फंड्स दिए गए, वहीं अब सिर्फ मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले एक सूबाई वजीर को नवाजने के लिए इसके हलके में 2 अरब रुपए से जायद फंड्स देने की तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर जंगलात ने अपने हलके में 5 सड़कों की तामीर के लिए ये फंड्स मांगे हैं। सूबाई वजीर सब्तैन खान के हलके में 2 अरब रुपए से जायद के फंड्स वजीर आला की मंजूरी के बाद दिए जाएंगे, जबकि इससे कबल भी सूबाई वजीर जंगलात के हलके में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंड्स दिए गए थे। अभी आपको बताएं कि जाली पायलट इशू के बाद पीआईए परवाजों की बरतानिया के लिए बहाली। कौमी एयरलाइन जदीद जहाजों के बेड़े के साथ 30 अक्टूबर से दोबारा परवाजों का आगाज करेगी। नए जहाज आरामदा सीट्स, हलाल खाना और बेहतरीन इंटरनेट के हामिल होंगे। पहले मरहले में लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन और मैनचेस्टर के लिए बुकिंग का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 के यौम तासीस के मौके पर ठोकर न्याज रेस्क्यू एकेडमी में तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ठोकर न्याज़बेग पर रेस्क्यू 1122 की 16वीं सालगिरह के मौका पर मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली ने रेस्क्यू की अमली मशकों का जायजा लिया। परवेज लाई ने कहा कि बतौर वजीर आला जब रेस्क्यू का इदारा बनाया था तब 5 साल मिले थे, जो काम जहां छोड़ के गए वहीं पर हैं। 10 साल तक किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब सर्विस स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। जो काम हमने अधूरा छोड़ा था एज ए स्पीकर, मैंने अभी 2.25 साल हो गए हैं, मैंने आते ही शुरू कर दिया था और एक कमेटी भी हमने असम्बली के अंदर बनाई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने होमवर्क किया है और लेजिस्लेशन भी करेंगे, जिससे ये जो हमारा विजन था उसकी तरफ ये मजबूत कदम होगा इंशाल्लाह आगे जाने का। साबिक डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने तकरीब से खिताब में बताया कि अब तक 86 लोगों को रेस्क्यू सर्विस फराहम की जा चुकी है। पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए 8 लाख लोगों को खिदमत फराहम की गई हैं। ये सर्विस शुरू हुई, उसने आज तक हमें पेशेंट ट्रांसफर सर्विस का भी चैलेंज दिया गया। उसने अब तक 8 लाख लोगों को जो क्रिटिकली इल थे, जो सीरियस मरीज थे, उनको जो शिफ्ट करने का जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब तक 8 लाख लोग उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। चौधरी परवेज अलाई का कहना था कि रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज से ताल्लुक सियासी नहीं, दिल का ताल्लुक है। लाहौर समेत सूबे भर में जब भी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो रेस्क्यू इमरजेंसी का ही जहन में आता है। उसके अलावा जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जब मदद को कोई नहीं पहुंचता तो रेस्क्यू के ये जवान मदद को पहुंचते हैं। शाबाश रेस्क्यू 1122 16वीं सालगिरह मुबारक हो। कैमरामैन अली नुमान के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का आवाम को खुश करने के लिए अहम फैसला। वज़ीर आला ने हर जिले में यूनिवर्सिटी के फौरी क़याम के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने वज़ीर आला की हिदायत पर प्रपोजल तैयार करना शुरू कर दिया है।
पंजाब हुकूमत ने गन्ने की खरीदारी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। फी मन गन्ने की कम से कम कीमत 200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। कम पैसे देने वालों के खिलाफ शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बताएं कि लाहौर पुलिस में अफसर लगना नहीं चाहते या अफसरान की कमी है। अफसरान के पास इजाफी चार्ज सवालात को जन्म देने लगे हैं। सीसीपीओ से झगड़े के बाद हटाए जाने वाले SPCIA की सीट पर भी इजाफी चार्ज दे दिया गया है। SP आसिम इफ्तिखार से तलख कलामी के बाद CCPO ने उन्हें तब्दील करने के लिए मरासला लिखा था, जिस पर IG ने आसिम इफ्तिखार का तबादला कर दिया। CCPO ने SPCIA का इजाफी चार्ज एजाज रशीद को दे दिया, जो SPNT कार लिफ्टिंग स्टाफ तैनात हैं। शहर में SSP और SP रैंक की 6 सीटें खाली हैं। SSP ऑपरेशन फैसल जाद के तबादले के बाद 10 रोज से सीट खाली है। इसी तरह SP सिक्योरिटी की सीट 1 माह से खाली है। SP एंटी राइट, SP मुजाहिद और SP कैंट की सीट भी ताहाल खाली है। इस सूरत हाल में SP हेडक्वार्टर के पास 4 इजाफी हुद्दों का चार्ज है, जिनमें SSP ऑपरेशन, SP सिक्योरिटी और SP एंटी राइट का चार्ज शामिल है। इसी तरह SP कैंट इन्वेस्टिगेशन के पास ऑपरेशन विंग का इजाफी चार्ज है। इजाफी चार्ज के बायस पुलिस वर्किंग में भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जबकि DSPs की भी 50 से ज्यादा सीटें खाली हैं। पंजाब हुकूमत ने 7 पुलिस अफसरान की खिदमात मांग ली हैं। SP सरदार मवार खान, SP मोहम्मद इमरान खान की खिदमात तलब की गई हैं। SP कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा, सैयद जीशान हैदर की खिदमात भी तलब की गई हैं। SP कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद वसीम रियाज की खिदमात भी तलब की गई। SP शुएब खान की खिदमात विफाक से मांग ली गई हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद करने के रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में नैब की तरफ से शहबाज शरीफ के खिलाफ नवाकोट हाउसिंग सोसाइटी में 10 महल्ले के 12 प्लाट गैर कानूनी तरीके से मनपसंद अफराद को अलॉट करने की इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त दी गई। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात को साबित करना मुश्किल है। LDA प्लाजा की इमारत में आग लगने से रिकॉर्ड जल गया है। अदालत से इस्तदा है कि इंक्वायरी बंद करने के अहकाम जारी किए जाएं। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत लीगी अराकीन की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत में CCTV फुटेज दरखास्त जमानत की बहस में चलाई जा सकती है या नहीं, इस पर वकला बहस करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई केस की समाअत की। मुल्जिमान के वकील फरहाद अली शाह ने कहा कि मुकदमे में ऐसे रहनुमा भी शामिल हैं जो इस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे। हुकूमती ईमा पर 23 दिन के बाद दहशतगर्दी की दफात शामिल करवाई गई। CCPO लाहौर की तैनाती के फौरी बाद ये दफात शामिल की गई, जिससे बदनीयती साबित होती है। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि 19 अक्टूबर से बहस का आगाज कर देंगे। अदालत ने करार दिया कि सबका केस एक है, एक वकील भी बहस कर ले तो बहस मुकम्मल हो जाएगी। अदालत में समाअत से कबल फरहाद अली शाह एडवोकेट ने दरख्वास्त की कि CCTV फुटेज को अदालत में चलाया जाए ताकि मालूम हो सके कि कौन मौके पर मौजूद था। अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, खालिद फारूक, राव शहाबुद्दीन, अमजद भट्ट और शहबाज चड्डर समेत लीगी अरकान की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जितने मर्जी पर्चे दे दें, हम झुकने वाले नहीं। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक DG LDA आहद चीमा के केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में नैब ने आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में रेफरेंस दायर कर रखा है। अदालत ने इस रेफरेंस के 2 गवाहों को तलब किया। प्रोसिक्यूटर मलिक असदुल्लाह ने गवाहों के बयानात कलमबंद कराए, जिसके बाद आहद चीमा के वकील अमजद परवेज ने दोनों गवाहों पर जराह की। अदालत ने रेफरेंस के मजीद गवाहों को 22 अक्टूबर को तलब कर लिया। पैरामेडिक्स की काउंसिल के कयाम के लिए हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की जवाब जमा कराने के लिए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट PIC को आखिरी मोहलत। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत और MSPIC अदालत तलब किए गए। दरखास्त गुजार ने अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिक्स के लिए काउंसिल बनाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा कर रखी है। अभी आपको बताएं कि आर्जी तौर पर तैनात मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। आर्जी तैनात मुलाजमीन रिलेशंस एक्ट के तहत रेगुलर किए जाने का हक नहीं रखते। मुस्तकिल करने के लिए असामियों का मौजूद होना लाजिम है। हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। सारिफ अदालत ने खराब स्पीकर देने और तब्दील करके ना देने पर एहसान इंटरप्राइज मॉल रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी।
सारिफ अदालत में कोट लखपत के असद अब्बास ने एहसान इंटरप्राइजेस हॉल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। दरखास्त गुजार ने दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने 2 स्पीकर्स खरीदे जिनको इस्तेमाल किया तो उन्होंने काम ठीक ना किया। फौरी दोनों स्पीकर दुकान पर लेकर गया, उसको तब्दील करने का कहा, लेकिन मालिक ने कोई बात ना सुनी। अदालत ने दावे पर समाअत की और एहसान इंटरप्राइजेस हॉल रोड के मालिक को हुक्म दिया कि दोनों स्पीकरों की रकम वापस की जाए और 1000 रुपए हर्जाना फौरी अदा किया जाए। उधर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कस्टम हुकाम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके लाखों रुपए मालियत के सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान से कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, ज्वेलरी और जूते बरामद कर लिए। जराये के मुताबिक मुसाफिर दुबई और दोहा से लाहौर आए। कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करके सामान जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 2 लाख रुपए से जायद है। मुसाफिर ये सामान गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ला रहे थे। तहरीक मिनहाजुल कुरान का 40वां यौम तासीस, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। इज्जत के साथ उनके बेटी की इज्जत को भी लौटा। चीज़ था कुरान, ख्वाजारा पैगाम मर्द। कुरान क्या है? इस सरमायादार के लिए मौत का पैगाम। दस्तगीरो बंदे बे आब बर्ग, और जिसका कोई नहीं है उसके लिए कुरान ही सायबान और दस्तगीर है। तो मैं आप सब भाइयों से यही अर्ज करना चाहता हूं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से अल्लाह रब्बुल जलाल ने बहुत काम लिया। शायद 1000 किताबों के मुसन्निफ, और मुझे खुरम दस्तगीर साहब ने बताया, गंडापुर साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिनके मुसव्विर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गुजरांवाला जलसे में अपोजिशन की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन के आइंदा जुलूसों का इनेकाद वफाक की इजाजत से मशरूत करार दे दिया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। कौम बाशऊर है, ये अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। करप्शन में मुलव्विस टोला सिर्फ लूटी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। नवाज शरीफ के साथ भी वही होगा जो MQM के कायद के साथ हुआ। मुस्लिम लीग नून पर जल्द पाबंदी लगने वाली है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से ये कहा गया। नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के बदौलत है। आज पाकिस्तान दुनिया में 14 नहीं 20 शहादतें एक दिन में बॉर्डर पे दे रहा है। जंग में नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ अल्लाह उनको अजर दे जो हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं। एक दिन में 14 जवान शहीद हो रहे हैं, और आपकी कुल डिमांड इतनी है। एक नकाती एजेंडा था, 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। गुजरांवाला में अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक का पहला शो फ्लॉप हो गया। मिक्स अचार पार्टी के जलसे की राह में रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम गलत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन कैंप पर गोलाबारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का गुजरांवाला जलसे पर हुकूमती वुज़रा के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कहते हैं कि गुजरांवाला शो को फ्लॉप कहने वाले जान चुके कि फ्लॉप हो चुके हैं। सिलेक्टेड न्याजी किराए के तर्जुमानों समेत नवाज शरीफ की तकरीर सुने और सबक हासिल करें। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के बरवक्त सद्देबाब के लिए अहम इकदाम। जदीद तरीन आलात से लेस नई बम डिस्पोजल रिस्पॉन्स गाड़ियां बम डिस्पोजल स्क्वाड को मिल चुकी हैं। ऐवान वज़ीर आला में नई बम डिस्पोजल गाड़ियां पंजाब के 8 अजला के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नई बम डिस्पोजल गाड़ियों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गाड़ियों में रखे जाने वाले जदीद आलात भी देखे, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बम डिस्पोजल गाड़ियां मुतल्लिका अजला के बम डिस्पोजल कमांडर के हवाले की हैं। बताया गया है कि नई गाड़ियां बम डिस्पोजल सूट, माइन डिटेक्टर्स और दीगर जदीद आलात से लेस हैं। वज़ीर आला का कहना था कि जदीद सहूलियात और आलात से लेस गाड़ियों से बम डिस्पोजल स्क्वाड की सलाहियात में मज़ीद इजाफा होगा।
नई गाड़ियां मिलने से मुतल्लिका अजला में बम डिस्पोजल यूनिट की कारकर्दगी बेहतर होगी। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। खेल के मैदान से खबर यह है कि फास्ट बॉलर हसन अली क्रिकेट में वापसी के लिए बेचैन है। कहते हैं नौजवान के आने से मुकाबले की फजा पैदा हुई, जो अच्छी चीज़ है। मेरा अभी तो यही है कि मैं डोमेस्टिक खेलूं और उसमें अपनी फ़िटनेस शो करूं, मैच फ़िटनेस और परफॉर्मेंस दूं, और ऑब्वियसली परफॉर्म करूंगा, फिट करूंगा तो ही टीम में वापस आऊंगा। तो फ़िलहाल मेरा गोल यही है कि अपनी फ़िटनेस शो करनी है, मैच फ़िटनेस डोमेस्टिक में। और हिदायतकार नबील कुरैशी की फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का पहला टीजर लॉन्च कर दिया गया। फिल्म की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बहुत सारे लोग से फिर वक्त इतना ही।